जानने वाले हैं सेकेंड जेम investing.com के बारे में। इसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं मैं दिखलाता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट के बारे में जाना है, इंडाइसिस के बारे में जाना है। इंडाइसिस फ्यूचर भी होता है, मेजर भी होता है। इंडाइसिस फ्यूचर से आप क्या पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में मार्केट कैसा सोचने वाला है। जैसे मान लीजिए इंडाइसिस फ्यूचर में क्लिक करते हैं हम लोग, ये रहा ग्लोबल मार्केट का इंडाइसिस, सारा का सारा क्या नेगेटिव में है, यानी कि निफ्टी भी क्या हो सकता है, नेगेटिव में जा सकता है। वैसे आज हम लोग को निफ्टी बड़ा अच्छा पॉजिटिव में है। निफ्टी कितना 95 पॉइंट प्लस में है। 1805 56 में हम लोग क्या चल रहे हैं, इंडाइसिस चल रहा है। सॉरी ये आपका, एक सेकंड देख लें तो लास्ट, ये रहा लास्ट, इसको देखते हैं हम लोग। निफ्टी फिफ्टी कितना में चल रहा है, 18,742 में। हम लोग को स्पॉट में कितना चल रहा है, 18,600 में चल रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह निफ्टी बैंक का भी इंडेक्स क्या है, पॉजिटिव में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो आपको इन दोनों क्या करना है, पता रखना है। ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए कि आपको अगर कल के लिए कॉल ले जाना है, या फिर कॉल या पुट या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेलना है, तो आप इसको ले करके रख सकते हैं बीटीएसटी के लिए। अदर मार्केट क्या सारा का सारा नेगेटिव है, देख सकते हैं आप लोग। यस, यूएस इंडेक्स तो सारा का सारा ही नेगेटिव है। परसेंटेज देख लीजिए, कोई 0.3% से लेकर के लगभग 0.67% तक सारा का सारा नेगेटिव है। ठीक है। ये रहा यूरोप का मार्केट, यूरोप का मार्केट भी नेगेटिव है। सिर्फ इंडिया मार्केट पॉजिटिव है। इंडिया में भी कौन सा रिसेंट कोर्स में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, वेदांता है। वेदांता नहीं, आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव है ये। ठीक है। ये यूएस मार्केट का है। तो पहले हम लोग इंडाइसिस के बारे में जान लिए, जो आपको कहीं भी किसी भी ऐप में आप सारा का सारा पूरा वर्ल्ड का नहीं मिलेगा। वर्ल्ड का देखना क्यों जरूरी है, जैसे मान लीजिए चाइना का मार्केट अप होगा तो क्या होगा, चाइना का मार्केट अप होने से हम लोग का स्टील सेक्टर जो है बहुत आगे बढ़ता है, स्टील और मेटल सेक्टर। चाइना का मार्केट आज देख लेते हैं, चाइना का मार्केट क्या है, यहाँ पर हम लोग आज हैंगसेंग चाइना इससे सब का सब नेगेटिव में है, दिखलाई पड़ रहा है। सिर्फ इसका चाइना 300 को छोड़कर सारा का सारा क्या नेगेटिव में है। इसकी वजह से क्या होगा, देखिए आपको मेटल शेयर, देखिए वेदांता एक मेटल शेयर है, वो डाउन में है। जीएसडब्ल्यू स्टील में आपको एक ट्रेडिंग व्यू में आपको दिखलाई देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। कहाँ जाऊँ, गूगल ट्रेडिंग व्यू। ये देखिए आज 1% क्या है, डाउन है। ये टुडे आज कितना लो लगाया था, आज का लगाया था लो 710 का, अभी तो 6 रुपीज़ का प्लस प्रॉफिट दे दिया है। लेकिन मार्केट क्या आज गैप डाउन खुला था। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा मार्केट गैप डाउन खुला, कौन सा नहीं। अगर चाइना का मार्केट अभी भागना चालू हो जाएगा ना, यही आप देखिए 2-3% का आप दिखला देगा। इसने कुछ दिन पहले तक हाई कितना लगाया था, आप देख सकते हैं 727 का हाई लगा के आया था। ठीक है, तो ये भी जान सकते हैं आप। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट में इंडाइसिस में नहीं जाके स्टॉक में जा सकते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक अगर देखना, ट्रेंडिंग स्टॉक में क्लिक कीजिएगा। यहाँ सिर्फ आपको शायद यूएस मार्केट का ही दिखलाता है, मैं एक बार देख लूँ। वर्ल्ड वाइड स्टॉक इन पॉपुलैरिटी, यहाँ पर सिर्फ आपको ना इंडियन मार्केट के भी स्टॉक दिखलाता है, जैसे एनर्जी, इंडियन एनर्जी। यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग स्टॉक कॉट्स, उसमें देखिए आप इंडिया का देख सकते हैं, सारा वर्ल्ड का दिखलाता है। इंडिया में कौन सा आ रहा है, इंडिया में एनर्जी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का वो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ रहा है हम लोग का, एच डी एफ सी लाइफ आ रहा है ट्रेंडिंग, मतलब जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बंधन बैंक आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये सब 3-4 ट्रेंडिंग है। इसके लिए मैं आप ट्रेंडिंग स्टॉक पता करने के लिए आपको सबसे अच्छा है मार्केट, सॉरी क्या नाम है, मनी कंट्रोल सबसे अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें जा सकते हैं, अ, इसमें हम लोग स्टॉक स्किनर में जा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे मान लीजिएगा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जिसका क्या है, डिविडेंड क्या हो, कम से कम 10% हो। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 10% कर लीजिए। ठीक है, 10% करते ही कितना हो गया, 3000 इतना हो गया। अब क्या कीजिए, यूनाइटेड स्टेट नहीं करना था, सॉरी हम लोग इंडिया करना था। कहाँ गया इंडिया, हम लोग का इंडिया करना था। ठीक है, इंडिया करके 10% करते ही कितना स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, 37 में। उसमें से भी आप क्या कर रही है, अब एनएससी चूज़ कीजिए, एनएससी कर लेते हैं। कितना आ गया आपका, 21 स्टॉक्स ओनली, देख लीजिए कितना है। इसको क्या कीजिए आप, सबसे ज़्यादा देता है कोल इंडिया। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ करना हम लोग को। पहले तो हम लोग क्या करना, कोल इंडिया का क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये खुल जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए, 1 ईयर कर लीजिए। 1 ईयर में क्या है, अप ट्रेंड में है। एक और 5 ईयर में देख लीजिए। 5 ईयर में एक राउंडिंग बॉटम कम बना रहा है। ठीक है, आपको
देखिए जहाँ से बाटी शुरू हो यहाँ से चल रहा है कटोरे की तरह यहाँ तक जाएगा, 300 तक जा सकता है आराम से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ हो गया। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको नहीं पता टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल देखना चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल में क्लिक कर दें। आ गया टेक्निकल। आपको नहीं देखना, देखिए यहाँ पर देखिए टेक्निकल के अनुसार क्या करना है, सेल करने बोला है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको पता होगा ही क्या होता है, देखिए मूविंग एवरेज 5 मूविंग एवरेज में बोल रहा है बाई, 10 में बोल रहा है बाई एंड सेल। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपको चार्ट में 10,000 इंडिकेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा प्रत्येक इंडिकेटर का वैल्यू क्या है, उसका सिग्नल क्या जनरेट हो, एक्शन क्या लेने बोल रहा है, तो ये एक्शन रहा। यहाँ पर देखिए RSI न्यूट्रल है, स्टॉकिस्टिक होता है, स्टॉकिस्टिक 9 और 6 का होता है, 14 का होता है, MACD होता है 12 और 26 का। सब यहाँ पर किसका दे रहा है, सेल का सिग्नल दे रहा है। तो मतलब इसको क्या करना है, सेल करना है। सेल कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सेल करना है तो आप फ्यूचर खरीद के बेच सकते हैं, जितना पैसा आपके पास, उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेल की जगह, मैं एक सेकंड में ग्रो में एक चीज़ दिख देता हूँ। इसको आप क्या कर सकते हैं, सेल की जगह पुट बाई कर सकते हैं। पुट मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है, इससे भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं एक सेकंड जरूर रुकिएगा। हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है ये। आप चाहिए तो इसका ये ले सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं। ठीक है, जो पुट का प्राइस आपको कितना पड़ेगा, अप्रॉक्स पुट का प्राइस 530 पड़ रहा है, 230 का जो एट द मनी का है। ठीक है, उसको आप खरीद सकते हैं। तो आप क्या क्या होगा, ये अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। आज के दिन ही पुट क्या था आपका, लगभग 5 रुपया था, 5.30 हुआ, अभी थोड़ा सा घट रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा मौका हो सकता है अगर आप इस तरह से खेलना चाहते हैं तो एक तो हमने देख लिया, तो दूसरा देखते हैं। इसके बाद क्या आता है, हम लोग को वेदांता आता है, जो क्या मेटल शेयर है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस 1 ईयर 5 ईयर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। मैं तो 1 ईयर देखना चाहूँगा और एक 5 ईयर देखना चाहूँगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ कहीं ना कहीं बन रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, टेक्निकल फिर से जाऊँगा। देखिए यहाँ पर भी स्ट्रांगली सेल बोला है, तो फिर भी मैं ये ग्राफ आपको दिखलाना चाहता हूँ। क्यों दिखलाना चाहता हूँ, रीज़न है। आपको मैं JSW क्या करूँगा, वेदांता सर्च करूँगा। इसको मैं 5 मिनट की जगह 1 डे का कैंडल कर लेता हूँ। आपको कुछ दिखलाई पड़ रहा है क्या, एक 1 डे के कैंडल के अनुसार। ये देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये ऊपर की तरफ जाना ही है इसको, आज नहीं तो कल। ठीक है, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर के अनुसार ऐसा बोल रहा है। एक चीज़ और आप गौर कीजिएगा, इसको मैं 1 डे की जगह 1 वीक कर दे तो और अच्छे से बता पाऊंगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको फ्री द स्टॉक कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी लेवल पे, मान लीजिए यहाँ का लेवल पे अगर मान लीजिए सपोर्ट लेता है, यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, दिखला देता हूँ एक बार। यहाँ पर इसने क्या किया, देखिए यहाँ पर भी एक बार लिया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है। अगर आप चाहोगे तो अगर मान लीजिए नीचे की तरफ आता है, इस रीजन में आप आएगा तो क्या कर सकते हैं, फिर से बाई कर सकते हैं, जो 217 में पड़ेगा। फिर यहाँ पर जाएगी, इस रीजन तक जाएगा तो क्या होगा, वो आपको 400 डबल हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 50% स्टॉक बिक्री कर दीजिएगा, 100% ही बिक्री कर दीजिए, 50% बिक्री कर दीजिएगा। ठीक है, आप मान लीजिए 217 में खरीदे 100 शेयर, यहाँ पर 436 में बिक्री कर दिया। ठीक है, तो आपको पैसा क्या, वो डबल हो गया। डबल हो गया तो आप क्या कीजिए, 50% शेयर बिक्री कर दीजिएगा। आप लगाए कितना थे, 100 × 207, 217 के करीब में। ठीक है, यानी कितना, 2017, 20,000 आप लगाए थे, 20,000, 21,700 लगाए थे। आपको वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 21,700 आपका बन जाएगा, 43,600 बन जाएगा। आप 50% बिक्री कर दिए तो आपको बस क्या हो, 100 में से 50 शेयर आपके पास रह गया, आप जो पैसा लगाए थे वो निकल जाएगा। तो ये एक स्टॉक है जो आप फ्री द स्टॉक बोल के कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस कैटेगरी में ये आता है एटलीस्ट। कि जितने भी मेटल शेयर हो तो इसी तरह के हैं। देखिए रेंज बाउंड में ही रहते हैं। ये भागेगा जब ये 481 500 क्रॉस करेगा तो ये बहुत स्पीड से भागेगा। ठीक है, जब तक 500 क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है। अब मान लो
और इसमें इसी तरह का स्टॉक होता है जिसमें क्या होता है, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, नीचे में खरीदते हैं, ऊपर बिक्री करते हैं, नीचे खरीदते ऊपर बिक्री करते, नीचे खरीदते ऊपर बिक्री करते, तो बस इस तरह से करते करते वो शेयर को, एक शेयर को 50 शेयर में बदल लेते हैं, राइट। तो चलिए फिर से दूसरा शेयर देखते हैं हम लोग, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल। आपको जितना भी 20 शेयर निकला उसमें से देखते रहना है, कौन सा शेयर लेना है, कौन सा नहीं लेना है। इसका टेक्निकल एनालिसिस फिर से जाएंगे हम लोग। चार्ट देख के हम लोग को इतना फायदा है नहीं, चार्ट यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। देखिए, स्ट्रांगली बाई, सारा का सारा मूविंग एवरेज जितना भी है सब बाई का सिग्नल दे रहा है। और यहाँ पर सारा का सारा क्या दे रहा है, बाई का सिग्नल दे रहा है। तो इंडियन ऑयल को खरीदना ही क्या रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा। तो इंडियन ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। जब यहाँ पर था शायद इस लेवल पर था, तो मैंने शायद बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था, ये एस एल के लिए, ये स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो देखिए ये अच्छा एक पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। इसको मैंने पहले अब किसी वीडियो में कवर किया होगा, आप जाके देख सकते हैं। ये खराब कब हो जाएगा, जब इस लेवल को क्रॉस करके नीचे जाएगा। तो ये आपका कितना है, 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ से नीचे आएगा तो इसका चार्ट पूरा खराब हो जाएगा। देखिए क्योंकि बहुत सारा अपना लाइफ टाइम इसने यहीं पर बिताया है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए इसको आगे बढ़ने का, जो मुझे लगता है वेट कर रहेगा। और किसी को लेना है तो ले सकता है, टारगेट तो स्क्रीन में दिया ही हुआ है। लॉन्ग टर्म टारगेट तो आपको बहुत ही ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म के लिए जो दिया गया देख ही सकते हैं आप। आज भी इसने अप्रॉक्स में कितना परसेंट का मूव दिया है, 3.82% का मूव दिया है। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले, इंडियन ऑयल के बाद भारत पेट्रोलियम देखने वाले हैं, बीपीसीएल। ये भी आज 4% अप में है। इसका भी हम लोग चार्ट 1 ईयर का देख लेते हैं। 1 ईयर में ये कुछ खास किया नहीं है। 5 ईयर का देख लेते हैं। 5 ईयर में देखिए ये ऊपर नीचे डांस करते गए रह गया है। इसका टेक्निकल देख लेते हैं। इस तरह में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आपको पता ही होगा, उसका दिन जाने वाला है। तो आपको लंबा समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रेडिंग वगैरह करना है तो इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग बाउंड रेंज में रहते हैं, ना ज़्यादा ऊपर जाएंगे ना ज़्यादा नीचे जाने वाले हैं। आज जैसे इसने क्या किया, लगभग लगभग 5% का दे दिया है। इसमें भी देखिए सारा का सारा मूविंग एवरेज बाई का सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर भी सब बाई का सिग्नल दे रहा है। तो इसको स्ट्रांगली बाई कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका भी चार्ट हम लोग देख लेते हैं, बीपीसीएल का भी। देखिए इसको तो आपको लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए, इसने क्या किया, अपना एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। मैंने इसको बनाया था कि ये नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड में था। इसने क्या किया, पिछला दिन ट्रेंड आउट को ब्रेकआउट किया और आज भी ब्रेकआउट दे दिया है। यानी कि इसका ये एक अप ट्रेंड इसका चालू हो गया है, ठीक है। ये अब ऊपर ही जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो क्या है, डब्ल्यू की तरफ पैटर्न बना रहा है, यानी कि कम से कम यहाँ तक जाना चाहिए, 372 तक तो इसको जाना ही चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत पहले ही रख लिया था कि अगर इस पॉइंट में आएगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने जब देखा था तब यहाँ पर था वो। तो इस पॉइंट में मैंने क्या किया था, सोचा था कि यहाँ पर जब आएगा तो मैं बाई के लिए करूँगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कितना सपोर्ट इसका जो था, बहुत ऑल टाइम सपोर्ट था, वहीं से इसने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर एक बार 2 बार 3 बार इसे बहुत बार लिया है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट उसका सपोर्ट था। और देखिए ट्रेंड अपवर्ड में है, ऊपर ही जाएगा ये वीकली का था। मैं आपको डेली दिखला देता हूँ, डेली अच्छा रहेगा, वीकली की मैं दिखला क्यों रहा हूँ। डेली के देखिए, डेली के देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक बार लिया, और इसने देखिए ऊपर जो गया है, बोलने का नहीं, पिछला दिन भी इसको दिया था 321 का। मतलब ये क्या है, एक अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मतलब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखता है, राइट। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं। मैं इसका क्या करता हूँ, आपको एक ये ले लेता हूँ। इमेज को सेव कर लेता हूँ, फ्यूचर में काम देगा। उसके बाद स्टॉक सिग्नल में बीपीसीएल के बाद का येस बैंक आता है, जो मैं खुद अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। आज इसने 2% का मूव दिया है, ठीक है। तो इसका तो देखिए, इसका 1 ईयर का देखिए कोई फ़ायदा है नहीं। 1 ईयर में तब भी इसने दिया है, कितना में था, 12 से 17 किया है। और 5 ईयर में देखिए इसने सिर्फ डुबाया ही है। फिर भी हम लोग इसको जज नहीं करेंगे किसी स्टॉक को, हम लोग को टेक्निकल खेलना है, तो टेक्निकल जाकर क्लिक कर देते हैं।
इसका टेक्निकल देख लेते हैं। ये टेक्निकल में सिर्फ इसको 5 मिनट में ही वो भी सिंपल मूविंग एवरेज जो बाइक सेल के लिए बोला है, बात देखिए इतना ज़बरदस्ती के बोलने का नहीं। इसको आप 10 शेयर खरीद के रख ही सकते हैं, 17 रुपीज़ करके है, आप देख ही सकते हैं। सिर्फ एक में सेल जनरेट हुआ, लेकिन देखिए आप उतना सारा इंडिकेटर आप देखे होंगे, कहीं पर न्यूट्रल, कहीं पर हाईली बॉट लिखा होता है। यहाँ पर देखिए सारा का सारा हम क्या बोल रहा है, बाई का सिग्नल दे रहा है। मतलब आंख बंद करके आप इस शेयर को ले सकते हैं। देखिए सिक्योरिटी किसी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह देख देख के हम लोग जो जज करते हैं, सारा का सारा टेक्निकल इंडिकेटर आपको दे ही दिया है। ठीक है। रेजिस्टेंस इसका कहाँ पर है, अभी प्राइस कितना चल रहा है, 1720 का, 17 रुपये 20 पैसे का चल रहा है। इसका थर्ड रेजिस्टेंस का अगर देखिए कि ये रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का चार्ट, आवरली, डेली हिसाब से कर देते हैं। डेली में भी देखिए, डेली में तो एक भी नहीं बोल रहा, सिर्फ एक सेल के लिए बोल रहा है, बाकी सारा का सारा क्या बोल रहा है, बाई के लिए बोल रहा है। वो भी सेल कहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है डेली में। 5 डे का बाई, सब कुछ बाई बोल रहा है। डेली में अगर रेजिस्टेंस देखना है तो आपको हाईएस्ट कौन लगा, 1756, 1756 तक एक रेजिस्टेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सपोर्ट किया मतलब आसपास में ही है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए। और डिविडेंड भी क्या 10% से ज़्यादा का देता है ये। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पावर फाइनेंस आता है। 1 ईयर का चार्ट देखेंगे, अब ट्रेंड सही है। 5 ईयर का चार्ट देखते हैं तो 5 साल पहले जहाँ था, 2-3 साल पहले, अभी वहीं पर झूल ही रहा है बेचारा। कोई बात नहीं, हम लोग इसको टेक्निकल देखेंगे कैसे हो रहा है। इसका मिक्स्ड है, मतलब बाई बोला है, बाई बोला मतलब स्ट्रांगली बाई नहीं दे रहा, तो हम लोग इसको देख के भी फायदा नहीं है। फिर भी हम लोग इसका क्या करेंगे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पीएफसी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसका चार्ट देख लेंगे पीएफसी का। क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना रहा था मैंने, डब्लू पैटर्न के बाद यहाँ पर टारगेट दिया था कि इतना ऊपर तक जा सकता है। उसके बाद मैंने खुद इसको देखा नहीं बहुत दिन तक। ठीक है। देखिए इसने पूरा फॉलो थ्रू किया, आज थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन देखिए 2 दिन का कैंडल क्या बनाया है, ज़बरदस्त कैंडल बनाया है ये दो को। ठीक है। कितना में था, 120 में था, 134, मतलब आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल ही गया, यानी 7-8% का प्रॉफिट आपको आराम से मिल गया है। इसका टारगेट भी मैंने सेट करके दिया हुआ था, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर उनको पता ही होगा। ठीक है। तो आपको इसको फॉलो रखना पड़ेगा। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, कहाँ तक जाएगा ये देख लीजिए। ये जो रीजन है यहाँ तक तो एटलीस्ट 142 तक तो अभी भी जाने ही वाला है, कैसे भी करके। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, इसको देख सकते हैं। ठीक है। मैं इसका भी क्या करता हूँ, एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, सही रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, हम लोग थर्ड में जाएंगे, भारत पेट्रोल, येस बैंक, पावर फाइनेंस। ये आप देखते रहिएगा, जितना भी इसका कुछ कमी नहीं है। मैं ये लास्ट एक देख लेता हूँ, एनएससी का है। ठीक है। देख लेता हूँ क्या कर रहा है ये। आपको कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं बताने वाला है कि जैसे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। कि ये स्क्रीनर यूज करके किस तरह से आप निकाल सकते हैं, अपने हिसाब का स्टॉक निकाल सकते हैं, उसमें आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। वो लोग बताते क्यों नहीं बताते हैं, लेकिन वो लोग कब बताते हैं, देखिए इसका क्या है, टेक्निकल एनालिसिस में सारा का सारा कुछ दिया ही नहीं है इसका टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है। न्यूट्रल न्यूट्रल बता रहा है। ठीक है। सब कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा स्टॉक में। 5 इसने तो लो भिकमंगा बनाया हुआ है। ठीक है। और 1 ईयर में देख लेता हूँ, 1 ईयर में भी इसने कुछ कम नहीं किया, 10 से लेकर के आया था कितना में, 5 पे हम लेके आया था, उसके बाद फिर बढ़ाना चालू हो गया। तो इतना कुछ काम का नहीं है, इसको तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्टॉक स्क्रीन कर सकते हैं। इसके सिवा भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे मार्केट में क्या स्टॉक हुआ, कमोडिटीज़ हुआ, कमोडिटीज़ का मान लीजिए मेटल का हुआ, एनर्जी का हुआ, किस तरह से काम किसका क्या चल रहा है, उसका प्राइस को देख सकते हैं। रियल टाइम कमोडिटी जैसे मान लीजिए गोल्ड में देख लेते हैं।
दिसंबर 22 का। तो ये कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है टेक्निकल, जिससे मान लीजिए किसी को क्रूड में भी इन्वेस्ट करना है तो ये कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ क्या बोला जा रहा है, सारा बाई, स्ट्रांगली बाई। यहाँ पर मैं आपको दिखला दूँ तो ये किस में आवरली में दिया है, मैं इसको 30 मिनट्स में भी दिखला देता हूँ। 30 मिनट्स में भी क्या है, स्ट्रांगली बाई। अगर मान लीजिए सारा टाइम फ्रेम में स्ट्रांगली बाई मिल रहा है ना, तो आपको आंख बंद कर कि क्या करना है, उसको ले लेना है। डेली में देख लीजिए स्ट्रांगली बाई, वीकली में देख लीजिए इसमें बाई है, स्ट्रांगली बाई है इसमें, ठीक है। मंथली में देख लीजिए, मंथली में इसमें स्ट्रांगली से इसमें बाई है, तो मंथली बेसिस में तो खराब है, लेकिन आप 1 मिनट में भी देख सकते हैं स्ट्रांगली बाई, 5 मिनट में देख सकते हैं स्ट्रांगली बाई, 15 मिनट में भी देख सकते हैं स्ट्रांगली बाई, 30 मिनट्स में भी स्ट्रांगली बाई। मतलब ये क्या बहुत ही अच्छा है। आपको आपको प्रत्येक टाइम फ्रेम में आपको चेंज कर करके देखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आइए देख लीजिए, सारा सर स्ट्रांगली बाई बोल रहा है, बस आंख बंद कीजिए और क्या कीजिए, ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए, राइट। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप जाइए गूगल यूट्यूब में जाइए, सॉरी यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए सुमित कुमार साव टेंसिया, सर्च कीजिएगा तो आपको सबसे पहले ये चैनल दिखलाई पड़ेगा। यहाँ पर आइए, इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा साइन इन नहीं है तो इसलिए नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए मैं आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं मनी कंट्रोल के बारे में। ताकि देख सकते हैं उसमें भी मैंने कहा बायर्स का बहुत कम हुआ करता है, वो सब मैंने यहाँ सिखाया हुआ है। आपको जाना है, बस इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर मैंने दिया आपको ग्रो का अकाउंट खोलने के लिए, इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको ग्रो का अकाउंट, ग्रो का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आके अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए, ठीक है। ये अकाउंट मैं खोलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ जिसको थोड़ा सा पैसे में कैपिटल में खेलना है, ठीक है। फ्यूचर और ऑप्शन नहीं करना, बस उसको क्या करना है, शेयर खरीदना है, बिक्री करना है और म्यूचुअल फंड लेना है। तो उसके लिए क्या है, ये बहुत मस्त है। इसको क्या है, जीरो अकाउंट चार्जेस है, लाइफ टाइम के लिए आपको कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जितने भी ऐप हैं इंडिया में, सब में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है कुछ ना कुछ लेवल के बाद। अभी फ्री नहीं हो, बाद में जाकर उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका ये लाइफ टाइम फ्री रहता है। इसमें क्या होता है, डिलीवरी चार्जेस, जैसे डिलीवरी मतलब आप कुछ स्टॉक लिए 2-3 दिन के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये लोग कुछ चार्जेस काटते हैं जो कम रहता है बहुत। अगर आपके पास पैसे कम है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। मान लीजिए आप 10,000 15,000 का शेयर खरीदना बिक्री करना, तो उसके लिए उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 10-15 रुपया ही जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर डेली डेली खरीदना उतना खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको और अकाउंट खोलना पड़ेगा, राइट। तो ये जीरो अकाउंट चार्जेस यहाँ पर खोलिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाता है, ईजी टू यूज़ है, ठीक है। सबसे बड़ा बात ये है, आप देख सकते हैं रिव्यू वगैरह, और ऐप में गूगल प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं उसका रिव्यू क्या है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, राइट। और दूसरा अकाउंट है जो आप खोल सकते हैं जिसको फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। इसमें क्या, जीरो इंटरडे चार्जेस है, जीरो ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस, जीरो डिलीवरी चार्जेस है, जीरो स्टॉक प्लेजिंग चार्जेस है, ठीक है। स्टॉक का प्लेज भी करना चाहते हैं तो क्या होता है, जीरो हो जाएगा। देखिए दो प्लान है, बिलो 30 रहेगा तो जीरो फॉर डिलीवरी ट्रेड्स भी, फॉर इंटरडे ट्रेड एंड एफ ट्रेड्स में भी, और आईपीओ और म्यूचुअल फंड तो फ्री है ही। म्यूचुअल फंड हर जगह ही फ्री रहता है, ठीक है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। इसके बाद जीरो ब्रोकरेज फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रेड जस्ट 299, ओपन फ्री डेमो अकाउंट यहाँ पर खोलिएगा। बस आपको नंबर डालना है और क्या होगा, फ़ोन वेरीफाई कीजिएगा, पैन कार्ड का बैंक का डिटेल डालना पड़ेगा, क्लिक कीजिएगा सेल्फी, उसके बाद कंप्लीट कीजिएगा इसे, उसके बाद चिल एंड बैठे रहिए, कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सारा फीचर मिलने वाला है जो आपको बहुत सारे ऐप में मिल भी जाता है, मैं फीचर के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो कोटेक सिक्योरिटी का, जो कोटेक बैंक का जो सिक्योरिटी क्या है, देखो सुमित कुमार साहब इन्वाइटेड यू टू ट्राई दिस कूल वे टू इन्वेस्टिंग, ठीक है। कोटेक सिक्योरिटी, कोटेक महिंद्रा बैंक को आप जानते हैं कितना अच्छा पर्सन है, तो उनका थीम पे ये बहुत अच्छा है। ऐसे फ्री ट्रेड के लिए अब 2-3 को और है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म सही नहीं मिलेगा। मैं खुद अब पर्सनली इसको यूज करता हूँ, राइट, इसलिए मैं आपको ये कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर रिसर्च मिल जाएगा, ठीक है, पावरफुल एंड लीड, बहुत कुछ मिल जाने वाला है। प्लस इलन मार्केट का 99 प्लस 99 2000 रुपीज़ का आपको बहुत सारे ऐप वगैरह यूज करने को मिल जाएगा, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिनका एज 30 से ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, ट्रेड फ्री प्लान यूज करेंगे, जीरो ब्रोकरेज फॉर ऑल इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे में आप फ्यूचर ऑप्शन खरीदें, बिक्री करें, कुछ भी करें, सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका लेकर आपको एकदम नहीं सोचना है, राइट। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है, ठीक है। हाँ, आपको चार्जेस कहाँ लगेंगे, आप जब जैसे ग्रो में चार्जेस लगते हैं उस तरह से इसमें चार्ज लगेंगे। इसमें अकाउंट मेंटेनेंस 299 लगेगा, बट फर्स्ट ईयर सब कुछ फ्री है इसका, सेकेंड ईयर से लगेगा, राइट।
तो आपका एज कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आप इस अकाउंट को यूज़ करके बड़े मस्ती में अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से अपना वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। तो गोल्ड में आपने देख लिया, इसके सिवाय क्रिप्टो में भी होता है। क्रिप्टो में भी आप क्या करना चाहते हैं, क्रिप्टो को न्यूज़ होता है, बहुत कुछ होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो को लेकर मैं किसी और दिन बना दूंगा। ठीक है, न्यूज़ होता है, स्टॉक मार्केट का न्यूज़ होता है, उसको देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ न्यूज़ होता है। आपको स्टॉक मार्केट का न्यूज़ देखना है तो स्टॉक मार्केट का न्यूज़ ऊपी कौन सा देखना है, सुप्रीमेसी द सीक्रेट, यहाँ पर इंडिया का भी बहुत कुछ होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर मार्केट में जाता हूँ। ठीक है, इंडाइसिस में जाता हूँ, वर्ल्ड इंडाइसिस में जाता हूँ। इंडिया का कहाँ गया, यहाँ पर सारा दुनिया का दिया है, इंडिया का भी यहाँ पर मिल गया है। जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 100 का दिया है, निफ्टी 50 का दिया है, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 में किसी को इन्वेस्ट करना है, इसका भी न्यूज़ वगैरह रहता है। एशियन स्टॉक साइड ऑन चाइना कोविड प्रोटेस्ट, इंडिया नियर रिकॉर्ड है, इंडिया रिकॉर्ड है, 3 घंटा पहले का ये। ठीक है, एशियन स्टॉक बायोड बाई स्मॉलर फील्ड रेट हाइक बेट्स बट चाइना लैक्स, चाइना पीछे रह गया। एशियन शेयर राइजेज अहेड ऑफ फेड माइनस, ये नवंबर 23 का है। तो आपको डेली बेसिस में यहाँ निफ्टी 50 एनालिसिस मिल जाएगा, बीओसी सर्वाइव बट नॉट इन द काइंडेस्ट वे टू रिस्क सेंटिमेंट, एसपीएक्स चाइना इंडिया मार्केट। यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर ये, हाँ, और एक चीज़, जैसे मान लीजिए आप, जैसे मैं खुद ट्रेड करता हूँ, किसके ऊपर ट्रेड करता हूँ, निफ्टी 50 के ऊपर। ठीक है, निफ्टी 50 पे मैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, तो इसका भी देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। ठीक है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से यूज करेंगे हम लोग अपने लिए। देखिए, इसका हम लोग देख लेते हैं 1 मिनट चार्ट में। 1 मिनट चार्ट में स्ट्रांगली सेल, जिस तरह कैंडल बना है सेल करने के लिए बोला जा रहा है। 5 मिनट में देख लेते हैं, 5 मिनट में न्यूट्रल और सेल का सिग्नल मिल रहा है। 15 मिनट में क्या मिल रहा है हमको, बाई और स्ट्रॉन्ग बाई का। मूविंग एवरेज तो बाई का दे रहा है, ये सारा स्ट्रॉन्ग बाई का दे रहा है। ठीक है, 30 मिनट में क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बाई, सारा का सारा स्ट्रॉन्ग, सिर्फ सेल के लिए 2 दे रहे हैं विद मूविंग एवरेज 5 का। आवरली में क्या मिल रहा है हम लोग को, सारा का सारा स्ट्रांगली बाई का मिल रहा है। ठीक है, 5 आवर्स में क्या मिल रहा है, सारा का सारा स्ट्रांगली बाई है हम लोग का। डेली में क्या मिल रहा है हम लोग का, सारा का सारा बाई है डेली टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, कोई भी सेल का नहीं है। वीकली में क्या मिल रहा है हम लोग का, सारा का सारा बाई। मंथली में क्या मिल रहा है हम लोग का, सारा का सारा बाई। अगर मान लीजिए किसी को अगर खेलना है यहाँ पर डेली के हिसाब से, अगर मान लीजिए कल हमको ट्रेड कैरी करके लेके जाना है, तो हम लास्ट में क्या देखेंगे, लास्ट का 15 मिनट का कैंडल क्या बोल रहा है। अगर दोनों को दोनों स्ट्रांगली बाई बोल दे लास्ट 15 मिनट, यानी कि आपको 3:15 को देखना है, 3:15 के बाद क्या कैंडल सजेस्ट कर रहा है। अगर सारा का सारा आपको स्ट्रांगली बाई मिलेगा तो आप क्या कीजिए, कॉल को लेके चल जाइएगा। अगर दोनों में स्ट्रांगली सेल बोलते तो आप क्या कीजिएगा, पुट को लेके चला जाइएगा। अगले दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, इन द मनी का लेके जाइएगा। राइट, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कोई क्या करते हैं, एनालिसिस भी शेयर करते हैं। ठीक है, चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चार्ट होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होते हैं। ब्रोकर हुआ, टूल हुआ, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा, क्या ईटीएफ क्या है, ये सब मतलब एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर है। ठीक है, एनालिसिस में क्या दिखलाएगा आपको, देखिए ये शायद हम लोग को इंडिया का ही बता रहा है, इकोनॉमिक हरिकेन एनर्जी। इसमें आपको न्यूज़ पढ़ते रहना पड़ेगा। कुछ आपको इंडियन स्टॉक मिल जाएगा, कुछ बार जैसे नाइकी, एक या दूसरा कंपनी के बारे में, नाइकी के बारे में बता रहा है, और इंडिया और सेवरॉन के बारे में बता रहे हैं, जो मतलब ये अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड बता रहे हैं, एनुअल पे आउट कितना मिलता है, पेड क्वार्टरली पे आउट रेशियो इतना है, और ग्रोथ स्टिक कितना 34 ईयर्स तक ऊपर में जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड बना के रहेगा 34 ईयर्स तक। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ क्या करना है, आप ध्यान में रख करके आपको ट्रेड वगैरह करना है। राइट, तो आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, आगे चल करके और भी बहुत कुछ बताऊंगा आपको। मैं जैसे मैंने बताया आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है, मेरे अकाउंट से ओपन कीजिएगा तो मेरा बहुत हेल्प होगा। और मेरे इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।